हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्या है खुशखबरी? नहीं जानेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो उन छात्रों के लिए जिनका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। जेईटी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को ले, बेट जेट के नाम हम काफ़ी बार ले रहे थे। तो जेट का जो सीन चल रहा था वो 24 से चल रहा था, जबकि बेट आने वाला भी है, मतलब आने वाला मैं बार-बार कह रहा था। तो कहीं न कहीं छात्रों का भी भरोसा कमज़ोर होता है। लेकिन सबसे पहले जेपीएससी आयोग और झारखंड गवर्नमेंट को बहुत-बहुत धन्यवाद कि छात्रों के भरोसे को वो क्या कहें, बिल्कुल ज़िंदा रखे हैं, नहीं। और जेईटी का जो नोटिफ़िकेशन है वो उन्होंने आउट कर दिया है। नोटिफ़िकेशन के अंदर क्या सब कहा गया है उसके बारे में डिटेल चर्चा अब करेंगे। कोर्स को हम बना रहे हैं, कोर्स के अंदर इसमें एक शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि कब फॉर्म भरेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, किस हिसाब से एग्जाम। तो एक एक करके बात हम करेंगे। सबसे पहली बात कि 16 तारीख से 16 सितंबर से 10 6 अक्टूबर तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। फी सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर को रखा गया है। के बाद करेक्शन विंडो 8 से लेकर के 10 अक्टूबर तक खोली जाएगी, मतलब 10 अक्टूबर के बाद उसमें आप किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप फॉर्म सही तरीके से, ठीक है, चलिए। अब अगर इस बैचेज के अंदर आपको क्या करनी है, बैचेज ज्वाइन करनी है, जेट एग्जाम को पास करना है, प्रोफेसर बनना है झारखंड के अंदर, तो आप एक बार तेजस अकेडमी ज़रूर विजिट कर सकते हैं, नहीं कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं। कॉल के लिए सर क्या नंबर होगा? कॉल के लिए नंबर जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, 9334617677। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर वो बिल्कुल एक-एक चीज़ को नोटिफ़ाइड किए हैं, नहीं जेट 24 जो है उसको 8 एडवर्टाइज़मेंट नंबर 8 2025 में लाया गया है प्रोफ़ेसर। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ झारखंड के अंदर जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए भी इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके बच्चे जा, दोनों चीज़ें, पीएचडी एडमिशन प्लस असिस्टेंट, ठीक है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, द टेस्ट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटीज कॉलेज सिचुएटेड इन झारखंड। जो झारखंड के अंदर जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आपका पीएचडी सॉरी प्रोफेसर्स बनने के जो अपॉइंटमेंट को लेकर के, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन्स को लेकर ये टेस्ट हो रहा है केवल झारखंड में। The validity of JRS certificate for the eligibility of post of assistant professor and admission in PhD will be forever। अगर आप एक बार आपने जेईटी पास कर लिए तो झारखंड में जब तक आप नहीं, जब तक आपकी उम्र है, मतलब प्रोफेसर बनने की जो एज है, ठीक है, वहाँ तक आपको बिल्कुल मौका मिलेगा प्रोफेसर्स एग्जाम में बैठने का, या जो भी उनकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करने का, क्योंकि आपने जेट एग्जाम दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर, पेन पेपर मोड में ये एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, पेन पेपर मोड में एग्जाम होंगे। ओएमआर बिल्कुल डिटेल, हर चीज डिटेल में लिखी हुई है। ये नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसके एक बार प्रिंट आउट जरूर लीजिए और पूरा पढ़िए डिटेल, पूरी चीजें एक एक जानकारी लिखी गई है, कैसे एग्जाम होगा, कैसे फॉर्म भरना है, हर चीज को डिटेल वाइज इन्होंने। The examination shall be conducted in paper mode. The test will be consist of two paper. Both the papers will consist of objective type multiple questions. और जो भी दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बता दिया। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, पेपर्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होंगी। 3 घंटे का एक पेपर होगा, जैसा नेट का होता है तो ऑनलाइन होती है, लेकिन ये ऑफलाइन होंगी। इसमें पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जहाँ पर आपका टीचिंग, रिसर्च, रीजनिंग एबिलिटी एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। मतलब
एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर 1 की जो सिलेबस है हमारी यूजीसी नेट वही दोहराई गई है। दूसरी, इफ पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, जो कि आपका डोमेन नॉलेज, आपके जो पीजी में जो सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 575। अगर आप झारखंड के मतलब छात्र नहीं, झारखंड के निवासी नहीं है, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी 1 हो, बीसी 2 हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको वहां पर अनरिजर्व ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी अगर कोई झारखंड के छात्र हैं, एससी एसटी, तो उनके अपने जो स्टेट की उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका वो बेनिफिट उनको मिलेगा। तो अनरिजर्व का 575 फीस है, बीसी 1 बीसी 2 ईडब्ल्यूएस का 300 रुपया और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर को 150 रुपये लगती है इस एग्जाम का फॉर्म भर। सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो बोला यूजीसी द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट सीएसआई यूजीसी नेट। द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज एग्जेंट अपेंडिक्स 1 एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज अपेंडिक्स 2। मतलब वहां पर उसके नेक्स्ट कर दिए गए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो यूजीसी के अंतर्गत है, वही यहीं दिया गया। मतलब एक अगर हम बात करें तो आपको ये कह रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी मेंशन्ड की गई हैं, नहीं तब कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ है। यूजीसी के जो सिलेबस हैं आपके पेपर 2 के, वही सिलेबस आपके इस एग्ज़ाम के भी होंगे। कि बाकी स्टेट में जो सेट एग्ज़ाम होता है तो वही सिलेबस ही होता है। दूसरा, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से क्वेश्चन दिए रहेंगे। अगर आपको इंग्लिश में समझ आती है तो इंग्लिश में पढ़ के उसका आंसर करिए, हिंदी में समझ में आती है तो हिंदी में पढ़ के आंसर। लेकिन अगर कभी ये लगे कि हिंदी में कुछ गलतियां हैं तो मेन जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो क्लियर। आगे समझते हैं भाई, मार्किंग स्कीम कैसा होगा। तो हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 2 मार्क्स, कोई भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 2 मार्क्स विल गिवन क्वेश्चन अनआंसर और अनअटेम्प्टेड, वो क्वेश्चंस को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आंसर नहीं किया है, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन, और आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ये नहीं कि 2 में गुला कर दिए तो उसको इनकरेक्ट माना जाएगा। If a question is found to be ambiguous or multiple correct answer, only those candidates who have attempted the question and chosen one of the correct answer would be given the credit. अगर क्वेश्चंस में किसी भी तरह की लगे कि एक से ज्यादा इसके आंसर्स थे, तो अगर आपने सही आंसर्स किए हुए हैं तभी उसका आपको मार्क्स, वरना मार्क्स। चलिए, के बाद अगर ड्रॉप किए जाते हैं क्वेश्चंस अगर आयोग के द्वारा, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है कि अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस हैं, आपको कम से कम पीजी में 55% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी बीसी 1 बीसी 2 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं, तो आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न एक आता है, क्या सर जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो कहा गया है बिल्कुल, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम होने वाला है, डिले चल रहा है, आपके रिजल्ट अवेटेड हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखनी है, जिस दिन जेट रिजल्ट आएंगी, जिस दिन जेट रिजल्ट आएंगी उस डेट के विद इन 2 ईयर्स तक, विद इन 2 ईयर्स आपके मास्टर डिग्री का बिल्कुल एज इट इज नेट कॉपी किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तो आपकी जेट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है विद्यार्थी से कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तभी आप फॉर्म भरना, रिस्क मत लेना भाई, है ना। क्योंकि अगर विद इन 2 ईयर्स आपके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए मास्टर डिग्री के, और उसमें आपने जो मार्किंग क्राइटेरिया है कि 55% और 50% प्राप्त नहीं किए, तो आपके जीआर जो जेट सर्टिफिकेट है
वो इनवैलिड हो जाएगी, नहीं? तो इसीलिए उस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है। कभी भी नोटिफ़िकेशन एडवर्टाइज़मेंट को पूरा ध्यान से पढ़िए, मैंने पूरा पढ़ा है, तब मैं आपको एक-एक करके बताऊँ। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा स्कैन करके वहाँ पर अपलोड कर देना है ना? The eligibility of assistant professor and PhD will depend on the performance of candidate in all the papers of JET। ठीक है, कहा कि इनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन लेकिन एक बात एडवर्टीजमेंट में कही गई है, आगे दी गई है, जितने अपीयर्ड स्टूडेंट होंगे उसमें से 6% स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड करवाएंगे, क्वालिफाइड मानेंगे, 6% बच्चों का रिजल्ट निकालें, जिसके लिए अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उनको बोथ द पेपर्स में 40% एग्रीगेट मार्क्स रखा गया, 40%। और अगर रिजर्व में है तो 35%। मतलब अगर पहले वाले में कितना, अगर 100 क्वेश्चंस का है तो कितने होने चाहिए, 20 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स यहाँ होने चाहिए, है ना, 40 मार्क्स यहाँ होने चाहिए। और पेपर 2 में अगर 200 नंबर का है, करीबन 80 मतलब 40 क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब 40% मार्क्स होने चाहिए दोनों पेपर्स में, ईच, दोनों का मिलाकर नहीं, ईच का मतलब दोनों, 40% इसमें भी, 40% उसमें, 35% इसमें भी, 35% उसमें भी। ध्यान रखनी है एक बात को, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एज लिमिट की बात करें, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है, नहीं, तो हम सब फॉर्म भर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब आदमी फॉर्म भरिए फटाफट और तैयारी के लिए कोर्सेज ज्वाइन करिए। क्या है, सब ये रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है, कैसे साठ कास्ट सर्टिफिकेट बने, कैसे ईडब्ल्यूएस बनाएंगे, सबके बारे में बात है। कोटा के बारे में, रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात है। तो जो राजस्थान, सॉरी, जो झारखंड के स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया। पहले ओटीआर भरना है, जेपीएससी की साइट पर होगा, आपको आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसको आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत सारा फॉर्म भरा हुआ है, बस एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके फॉर्म भरना है ताकि आप सही से फॉर्म भर सके। चॉइस आपको सिटी दी जाएगी, 3 चॉइस आपको मिलेंगी, उसमें से 3 चॉइसेस में से वो किसी भी चॉइसेस पर जा सकता है, ये भी मेंशन उन्होंने कर दिया। मतलब आपको 3 चॉइस मांगेगा, 3 चॉइसेस में वो किसी भी चॉइस तक आप पहुंच सकता है, किसी चॉइस पर आपका एग्जाम दे सकता है। ठीक है, के बाद है हमारा एडमिट कार्ड कैसे रिलीज होगा, एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस नोटिफिकेशन में लिखे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी दे दिया है, कैंडिडेट थ्रू इंस्ट्रक्शन गिवन, एडमिट कार्ड जो एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो करना है, क्या क्या लेकर के जाने, कैसे नहीं जाने हैं, सब दिया। गाइडलाइन फॉर ओएमआर मोड एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइन भी दे दी गई इसी में लिख करके। हर चीज़ को एक डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ना है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की कैसे रिलीज की जाएगी, प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएंगी, और अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसके लिए एक नॉन रिफंडेबल 200 पर क्वेश्चन का फीस चल रहा है, नेट में भी किया जाएगा। के बाद प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 6% कैंडिडेट जो भी अपियर हो उसमें जेट क्वालिफाइड करवाना है उनको, लेकिन 40% जो एग्रीगेट वाली मैंने बात पिछली बार में कही थी वही बात यहाँ भी कही गई। 45% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, बोथ मतलब बोथ, दोनों पेपर में 40-40 होनी चाहिए, दोनों पेपर में 35-35 होनी चाहिए, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी डिराइव फ्रॉम मेथोडोलॉजी। अगर मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम होती हैं तो जो परसेंटाइल वाली समस्या प्रॉब्लम आती है, मेथड है उसको फॉलो जाएगी। क्वेरी सिस्टम दे दिया गया है, लीगल जुडिक्शन दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट किए गए हैं वो सारे इसमें लिस्ट हैं, कॉमर्स भी हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोड है वो भी यहाँ पर आपको दिए, गाइडलाइन दिया गया है, हिसाब से एग्जाम में जाना है, कैसे करना है, सब कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। भैया एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा और सही से फॉर्म भरिए, और कोर्सेज के लिए तेज अकेडमी का बैच जरूर ज्वाइन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जेट अगर आप पास करते हैं और पीएचडी में एडमिशन कराते हैं तो 25,000 की जो स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की थी वो भी मिलेंगी मुख्य का ध्यान रखना है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, और किसी भी तरह की समस्या, कोई प्रॉब्लम है निश्चित रूप से संपर्क करिए। कॉलिंग नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं फिर से लिख भी देता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, शेयर जरूर करेगा। इसको मैं, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो कि तेज अकेडमी दरभंगा के नाम से, और जो भी पेड ग्रुप चलती हैं उन सभी में मैं डाल देता हूँ। उस सबको प्रिंट आउट जरूर करके अच्छे से पढ़ो, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। नहीं प्रिंट आउट कर सकते हैं,
लैपटॉप में ही रखना है, पीडीएफ में रखना है, लेकिन एक-एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे ध्यान से पढ़कर फिर फॉर्म भरने की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। धन्यवाद।